अफोर्डेंस क्या होती है? एक चीज को देख के मैं उससे कुछ परसीव करती हूँ, परसीव नेचुरली कर। मेरे माइंड में कोई चीज आती है कि ये इस मकसद के लिए होगी। जैसे बटन को देख के मुझे आता है कि ये मैं दबाऊंगी तो लाइट ऑन हो जाएगी। हम एज ए ह्यूमन हम कुछ नेचुरली कोई चीज को देखने से परसीव करते हैं। सीट देख के मुझे लगता है कि इधर बैठ सकते हैं। आपको बाहर बेंच नजर आते हैं तो आपको नेचुरली आता है कि अभी आप थके हुए हो तो आप बेंच देखोगे, ढूंढोगे और बेंच नजर आता है आपको, ये बैठने के लिए बना हुआ है। तो एक चीज उससे जो परसीव होता है मीनिंग, एक्चुअल में उसकी वर्किंग वही हो, ये तो उसमें अफोर्डेंस होती है। अगर वो जो परसीव हो रहा हो और एक्चुअल उसकी वर्किंग डिफरेंट होती है तो इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं बना डिजाइन। एक डिजाइन में अफोर्डेंस होनी चाहिए। अफोर्डेंस का क्या मतलब है? जो कि देखने से जाहिरी तौर पे उससे मतलब परसीव हो रहा है वो वही वर्किंग परफॉर्म करे। ये ना हो कि जब हम उसे एक्चुअल में ऑपरेट करें तो वो डिफरेंट तरह से ऑपरेट हो। इसको अफोर्डेंस कहते हैं। जब अफोर्डेंस ऐड की जाती है किसी डिजाइन में, आपने डिजाइन में अफोर्डेंस ऐड करनी होती है कि जो देखने से लग रहा है, जैसे आप एक बटन बनाते हैं अपने इंटरफेस पे, कोई बटन बनाएंगे, मैं उससे परसीव कर रही हूँ कि इसको क्लिक करने से ना लॉग इन हो जाएगा, इसको क्लिक करने से किस पेज पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल बीएस आपने नॉलेज यूनिट का पेज बनाया हुआ है या आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का पेज बनाया हुआ है, तो मेरे माइंड में आएगा अच्छा इस पे क्लिक करूंगी तो आगे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बीएस आईटी की, बीएस इन सीएस की, बीएस एससी की, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेचुरली मैंने परसीव किया कि इसका मतलब ये होगा। अब अगर जब मैं एक्चुअल में उस पर क्लिक करती हूँ आगे कोई और चीज निकल आती है तो इसका मतलब है कि डिजाइन के अंदर अफोर्डेंस नहीं ऐड की गई और वो डिजाइन जो है वो एक अच्छा डिजाइन नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं। ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। इनकरेक्ट मीनिंग ऑफ इंडिकेटर क्यों हुआ था? Incorrect meaning of indicator light that a valve was closed when it really meant that the valve was told to close. एक रिएक्टर था न्यूक्लियर, उसके अंदर एक लाइट थी, जैसे एक इंडिकेटर कोई लाइट बनाई हुई है, तो वो जो इंडिकेटर था वो शो कर रहा था कि वाल्व को क्लोज होने का कह दिया गया है, इसकी इंडिकेशन थी। लेकिन उससे परसीव किया गया कि इस लाइट आने का मतलब ये है कि वाल्व क्लोज हो चुका है। अब उससे परसीव डिफरेंट मीनिंग किया गया, हालांकि उसका था कि उसे क्लोज होने की ऑर्डर दे दिया गया, अभी क्लोज नहीं हुआ, और यहाँ पे परसीव किया गया इसका मतलब है क्लोज हो गया, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ था। यहाँ पे वो एग्जांपल आपको दी गई है। valve did not close although from the light the worker thought that it is closed. reactor ओवरहीट हो गया और जिसकी वजह से वो डिजास्टर एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे इस डिजाइन में अफोर्डेंस को ऐड नहीं किया गया। अफोर्डेंस का क्या मीनिंग है? एक डिजाइन में अफोर्डेंस की क्या अहमियत है, कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप इस तरह की और भी डिफरेंट एग्जांपल दे सकते हैं नेट से। प्रोवाइड एक्यूरेट फीडबैक, इसमें लेसन दिया हुआ है, जो आपकी चीज है उससे फीडबैक जो परसीव हो रहा हो, जो चीज मिल रही हो वो वही मीनिंग हो जो कि वो एक्चुअल वर्किंग परफॉर्म करती है। स्केचिंग, स्केच क्या होता है? यूज टू डिसाइड व्हाट टू डिजाइन। स्केच क्या है कि आप सिंपली आपके माइंड में कुछ चीजें हैं, कोई आइडिया है, अब आपने एक्सप्लोर करना है, आपने और सोचना है उसके बारे में, आप ड्रा करना शुरू कर देते, स्केच करना शुरू कर देते हो पेपर के ऊपर। प्रोटोटाइप, यहाँ पे लिखा हुआ है सिमुलेशन ऑफ इंटरफेस। प्रोटोटाइप ये समझते हैं कि आप एक अगली स्टेज पे चले गए हो। स्केच आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, पहली स्टेज पे हैं, जब आपने पेपर पे एक लाइनें लगाना, कुछ ड्रा करना, आपने माइंड के अंदर जो थी वो थिंकिंग को पेपर के ऊपर लाना स्टार्ट किया है। और प्रोटोटाइप क्या है? आप अगली स्टेज पे चले गए हैं जहां पे आपने उसे रिफाइन करके फाइनल डिजाइन की तरफ जा रहे हैं, आप रिफाइन कर चुके हैं आपने। अच्छा, बिल बक्सटन की जो बुक है स्केचिंग यूजर एक्सपीरियंस, यहाँ से मैंने ये कोटेशन ली हुई है। कोटेशन तो नहीं, डिफरेंस किया है कि स्केच और प्रोटोटाइप में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं,
गेटिंग द राइट डिजाइन वर्सेस गेटिंग द डिजाइन राइट, इस चीज से आपको क्या समझ आती है? ये बिल बक्सटन की ये बुक है जहां से ये वाली मैंने कोटेशन ली है डिफरेंस की, गेटिंग द राइट डिजाइन वर्सेस गेटिंग द डिजाइन राइट। गेटिंग द राइट डिजाइन का क्या मतलब है? अभी आप अर्ली स्टेज पे हो, आपके माइंड में कुछ चीजें हैं, आप अपने आइडियाज को पेपर के ऊपर लेके आते हो, तो पेपर पे लाके आपने उसको ड्रा करना, आपके जैसे मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, कुछ अननोन होती हैं चीजें, कुछ नोन होती हैं चीजें, वो आप ड्रा करना शुरू हो जाते हैं, उसमें आपको आंसर मिलते हैं अननोन चीजों से। और मीनवाइल जब आप ड्रा कर रहे होते हो, आपको कुछ अननोन चीजें और एक्सप्लोर हो जाती हैं, आपको नए आइडियाज, नई चीजें आती हैं जिनको आप ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप डिजाइन राइट की तरफ जा रहे होते हो वर्सेस गेटिंग द डिजाइन राइट। प्रोटोटाइप क्या है कि आपने डिजाइन फाइनलाइज कर लिया, आइडियाज को एक्सप्लोर कर लिए हुए, वहां पे आप आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हो स्केचेस में, और यहाँ पे आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे हुए हो आप फाइनल स्टेजेस पे जा रहे हो। यहाँ तक आप जस्ट समझ रहे। क्विक स्केच जहां तक आपका टूल इन्वॉल्व नहीं होगा तो डेफिनेटली वो जल्दी जल्दी बन जाएगा स्केचेस, और चीप होंगे क्रिएट करने जिसमें आपको एफर्ट नहीं लगेगी। Sketches and ideation. Designer invent while sketching. Don't have design in their head. Designer अब अच्छा ऑलरेडी आपके माइंड में जब आपने जो आइडिया सोचा हुआ है अपने प्रोजेक्ट का, आपके माइंड में ऑलरेडी कोई उसका डिजाइन एग्जिस्ट नहीं करता कि एग्जैक्टली आपको पता है कि आपको क्या बनाना है। आपने वो आप जब स्केचिंग करोगे, जब आप पेपर पे लेके आना शुरू करोगे अपने चीजों को, देन आप वो इन्वेंट करोगे कि ये चीजें हो सकती हैं इसमें। don't have design in their head. Designers don't have design in their head first and then transfer it to the paper. Aristotle क्या कहता है? Things we have to learn before we do them, we learn by doing them. इस कोटेशन का क्या मतलब है? अरिस्टोटल ने क्या कहा है कि things we have to learn before we do them, we learn by doing them. जो चीजें हमें पहले ही लर्न करनी है वो हम एक्चुअल में परफॉर्म करके ही लर्न करते हैं। अब आपको जैसे अभी मैं डिजाइन आपने बनाना है, मैं बात करती हूँ, मैं असाइनमेंट आपने करनी है, मैं आपको बात करती हूँ कि आपने एक असाइनमेंट बनानी है, तो उसमें जब आप एक्चुअल में असाइनमेंट बनाओगे, असाइनमेंट परफॉर्म करोगे, देन आपकी चीजें बहुत ही क्लियर होती हैं और आपको 7 पॉइंट शो होना स्टार्ट होते हैं कि ये स्केचिंग एड्स द प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन। जब आप स्केच करना शुरू हो जाते हो तो आप इन्वेंट करते हो, आपको डेफिनेटली नई चीजें आएंगी जब आप ड्रा करोगे इवन अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको नई चीजें आएंगी। कमिंग आइडिएशन क्या चीज होती है? स्केचिंग क्या होता है कि आपने स्केच बनाया, ड्रा कर लिया पेपर पे। आइडिएशन क्या होता है? कमिंग अप विद आइडियाज, कमिंग अप विद आइडियाज टू हेल्प सॉल्व द डिजाइन प्रॉब्लम। आइडिएशन में क्या होता है कि कमिंग अप द आइडियाज टू हेल्प सॉल्व द डिजाइन प्रॉब्लम। अब स्केचिंग क्या है कि आप पेपर के ऊपर ड्रा कर रहे हो और वो आइडियाज माइंड से जो आ रहे हैं कि ये भी हो सकता है, अच्छा होम बटन इधर बनाया जा सकता है, मेन्यू बार इधर बनाया जा सकता है, मेन्यू बार के अंदर ये ऑप्शन रखी जा सकती हैं, उसको कहते हैं कि ये आइडिएशन है। हर बंदा स्केच करता है, व्हाइट बोर्ड पे स्केच किया जा सकता है, पेपर पे किया जा सकता है कोलैबोरेशन के लिए। अच्छा एक और स्केचिंग आप जब डिजाइन बनाते हो ना इनिशियल, अगर एक इसका फायदा क्या होता है, अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो, अगर मैंने अपने साथ वाले बंदे को कोई बात समझानी है तो मेरे माइंड के अंदर कोई आइडिया है भी तो मैं उस बंदे को नहीं समझा पाती जब तक मैं जब उसको एक पेज के ऊपर ड्रा कर लूंगी। जैसे मैं असिस्ट कर रही हूँ यहाँ पे स्लाइड्स बना के, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्लाइड के ऊपर कुछ चीजें डिजाइन बने हुए हैं, मैं उन डिजाइन के साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये चीज आपको सपोर्ट करते हैं। जब आप स्लाइड्स नहीं देखते उस वक्त आपको उस हद तक समझ नहीं आ रही होती चीजों की, जब आप स्लाइड साथ में देख रहे होते हो तो आपको बेटर चीजों की समझ आ जाती है। सेम उसी वे में अगर आप अपने किसी दोस्त को अपना आइडिया समझाने लगते हो तो आप अगर पेपर पे ड्रा करके समझाना शुरू कर देते हो तो वो उसे बेटर परसीव कर लेता है, समझ लेता है। आर्टिस्टिक होने की जरूरत नहीं है हमें, डेफिनेटली हमने क्रिएटिव होना है, हमें चीजों के आपने बहुत अच्छा डिजाइन बना के बहुत स्टाइल में बना के वो कोई आर्ट वर्क तो कर नहीं रहे होते, हमें मेन काम क्या है आइडियाज को
एक्सप्लोर करना। तो जिसका जितना अच्छा, जितना क्रिएटिव आइडिया होगा वो बेस्ट होगा। अगर आपने जितना भी उसे अगर आर्ट के फॉर्म में बहुत अच्छा बनाया हुआ है तो उसकी कोई नहीं जरूरत जैसे भी बनाने की। जस्ट मेन ये है, आपने फोकस करना है कि आपका आइडिया जो है क्रिएटिव हो, उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा अपने आइडिया को एक्सप्लोर करके फाइंड आउट किया हो। बक्सटन की बुक से ही ये स्केचेस की कुछ प्रॉपर्टीज ली हुई हैं जो आपको स्केच क्या होता है, क्विक होना चाहिए। क्विक क्या, जल्दी से बना के, जैसे मैं समटाइम आपको क्लास में एक्टिविटी दिया करूंगी, आप स्केच बनाए और स्केच बना के आप वहां पे वो कर दें। फॉर एग्जांपल मैं 20 मिनट्स के अंदर आपको कहती हूँ कि आपने एक स्केच ड्रा करना है किसी चीज का, जल्दी से बना लेते हैं, टाइमली, प्रोवाइड नीडेड, किसी भी टाइम पे किसी भी मोमेंट में आपको मिल सकता है। आपके पास पेपर पेंसिल है, आप उसको ड्रा कर सकते हो। बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर ड्रा करके मैं कोई चीज समझाने लग जाती हूँ। कॉफी शॉप पे बैठे हुए आपके पेपर पेंसिल से आप समझाने लग जाती हो कि ये ऐसे ऐसे चीजें हो गई। इनएक्सपेंसिव होता है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगती, कोई टूल इन्वॉल्व नहीं होते, कोई आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, तो इनएक्सपेंसिव होता है, डिस्पोजेबल होता है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट तो की नहीं हुई। डिस्पोजेबल का क्या मतलब होता है, जैसे आप डिस्पोजेबल बर्तन यूज करते हैं, ग्लास यूज करते हैं, तो आपने कोई अपने डिस्कार्ड कर सकते हो। प्लेंटीफुल, बोथ मल्टीपल स्केचेस पर आइडिया एंड मल्टीपल आइडियाज। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैसे, मैं बार बार बात करती हूँ, जब आपने अपना प्रोजेक्ट करना है, जब आपने कोई भी असाइनमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो एक आइडिया के ऊपर स्टिक नहीं हो जाना। एक तो मल्टीपल आइडिया सोचने हैं और फिर बोथ मल्टीपल स्केचेस पर आइडिया। आपने मल्टीपल आइडिया सोचे, फॉर एग्जांपल 5 आइडियाज, आपने ये भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन। अब एक ऑप्शन जो सोची है उसके अंदर भी मल्टीपल स्केचेस बनाए। इस तरह से भी इसको किया जा सकता है, इसको इस एंगल से भी किया जा सकता है। एक में फॉर एग्जाम्पल आपने मेन्यू बार सोचा है बनाना है, एक आइडिया था। दूसरे में मेन्यू बार नहीं बनाना। अब मेन्यू बार जिसने सोचा है बनाना है, तो उस मेन्यू बार में मेन्यू बार को डिफरेंट एंगल से बनाने की ऑप्शन है। स्केच करें मेन्यू बार को, टॉप में बना के, बॉटम में बना के, राइट पे, लेफ्ट पे, कौन सा आपको ज्यादा बेटर लगता है। तो मल्टीपल आइडियाज सोचें और हर आइडिया के अगेंस्ट मल्टीपल स्केचिंग बनाएं। हमेशा ये आपके लिए बेटर होगा। बार बार हर लेक्चर में मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि आपने मल्टीपल आइडियाज को फोकस करना है, एक आइडिया सोच के उस पर स्टिक नहीं हो जाना। क्लियर वोकैबुलरी यूज करें, कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करने, क्योंकि आपने दूसरे को समझाना है, तो आपको इजी चीजें हों ताकि आप इजीली कन्वे कर सकें। डिस्टिंक्ट गेस्चर, ओपन फ्री होना चाहिए। ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इजी इजी, ये आप बस एक गो थ्रू एक दफा कर लेंगे स्केचेस की। ये प्रॉपर्टी, स्केच को ऐसे होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, उसे सजेस्ट करना चाहिए, एक्सप्लोर रादर देन कंफर्म। सजेस्ट एंड एक्सप्लोर रादर देन कंफर्म, क्या मतलब है इसका? हम स्केचेस की स्टेज पे नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपके फ्रेंड्स भी सजेशन देते हैं। आप नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपने फाइनलाइज नहीं हो जाना कि ये मैंने स्टिक हो गई हूँ कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है। कंफर्म नहीं करना कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है, जस्ट आपने एक्सप्लोर करना है। मल्टीपल स्केचेस बनाने हैं हमेशा। जहां पे देखें दोबारा वो कोटेशन लिखी हुई है, द बेस्ट वे टू ए गुड आइडिया इज टू हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज। फॉलोइंग की कोटेशन है, द बेस्ट वे टू अ गुड आइडिया इज टू हैव लॉट्स ऑफ आइडिया। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे सादा आपकी लाइफ में से अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, शॉपिंग करने के लिए आपने एक ड्रेस लेना है, तो आप हमेशा ज्यादा सारी ब्रांड्स देखोगे, फिर मल्टीपल सोच के अपने माइंड में ऑप्शन रख लेते हो, फिर उस ऑप्शन में से निकालते जाते हो, अच्छा ये वाला निकाल दो, ये वाला निकाल दो। हमेशा मल्टीपल चीजों को सोच के ऑप्टिमम आप मल्टीपल फिजिबल ऑप्शन देखते हो, फिर उसमें से ऑप्टिमम जो आपके लिए बेस्ट होती है वो सिलेक्ट कर लेते हो। इन आवर सर्वे ओवर 90% ऑफ डिजाइनर एक्सप्लोर मल्टीपल आइडियाज। अच्छा, एक सर्वे किया गया, रिसर्च की गई, तो देखा कि जो अच्छे डिजाइनर होते हैं, जो डिजाइनर अच्छी कंपनी जैसे नासा में और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में, सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब कर रहे होते हैं, वो हमेशा 90% जो डिजाइनर होते हैं वो मल्टीपल आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, वो एक आइडिया के ऊपर स्टिक नहीं हो जाते। एनोटेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटेंट डिफरेंसेस। अच्छा, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है आपके लिए, एनोटेशन। एनोटेशन क्या होती है?
आपने जो स्केच ड्रा किया है ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, आपने ये स्केच एक ड्रा किया है, एक डिब्बा ड्रा किया है और ये उसका एक टॉप है, एक बॉटम है। अब मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, कर्सर एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर क्या टेक्स्ट आएगा, नीचे क्या टेक्स्ट आएगा, साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। एनोटेशन का क्या मतलब है, आपने एक स्केच रफ सा स्केच हम ड्रा कर रहे हैं, उसके साथ हो सकता है कि आपको उस वक्त आपके माइंड में चीज आ रही थी, आपने अंडरस्टूड समझ के आगे गुजार दिया, 2 दिन के बाद आप देखते हैं उस स्केच में आपको समझ नहीं आती कि ये वाला डिब्बा मैंने किस मकसद के लिए बनाया था, आपको वो चीज क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, आप क्या करते हो, स्केच बना के वो जो भी चीज ड्रा करोगे उसके साथ एनोटेट कर दो, मीन्स एक्सप्लेनेशन उसकी टेक्सचर फॉर्म में साथ डिस्क्राइब कर दो। जैसे इन्होंने ये देखें, यहाँ पे टेक्सचर फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये किस लिए यूज हो रहा है, ये पॉइंट किस लिए है, ये पॉइंट किस लिए है, ये हीलियम है अपर बॉक्स में, नीचे वाले बॉक्स में एयर है, ये सारी चीजें किस लिए यूज हो रही हैं, ये एनोटेट किया हुआ है। सही हो गया, यहां तक समझ आ गई है एनोटेशन क्या होता है। आपने अपना डिजाइन जब बनाना है तो आपने अपने डिजाइन को एनोटेट करना है साथ एक्सप्लेनेशन ऐड करके। कुछ स्केचेस की एग्जांपल दी हुई हैं, यहाँ पे देखें, ये स्केचेस की डिफरेंट एग्जांपल आपको शो हुई हैं, स्केच बनाए हुए हैं डिफरेंट लोगों ने। देखिए इसमें कोई आर्टिस्टिक, कोई बहुत प्यारा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपका इसका मकसद क्या होता है, आइडियाज को एक्सप्लोर करना, क्रिएटिविटी, आपके माइंड से आइडियाज को बुलवाना। जहां तक कोई इशू है, चलिए इशू नहीं है तो हम आगे चलते हैं। स्टोरी बोर्ड्स, स्टोरी बोर्ड्स क्या होते हैं, मल्टीपल स्केचेस ऑफ बिहेवियर। जब हम किसी चीज के बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं तो उसको स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि जैसे आपने ऐप बनानी है, इंटरफेस बनाना है उस ऐप का, जो मालक सियालकोट में शॉप लोकेटर का, अब एक बटन पे क्लिक करने से आगे मैंने फॉर एग्जांपल एक्सेसरीज लिखा हुआ था फ्रंट पेज पे, मैंने एक्सेसरीज पे क्लिक किया तो आगे वो किस पेज पे लेके जाएगा, उस पेज के ऊपर एक लिखा हुआ था बेल्ट्स, मैंने बेल्ट पे क्लिक किया तो वो मुझे आगे किस पेज पे लेके जाएगा। तो ये एक सिनेरियो का का जो कंप्लीट पाथ होता है उसको स्टोरी बोर्ड कहते हैं। कोई भी पर्टिकुलर है उस पे एक पे क्लिक करने से आगे क्या बिहेवियर के कंप्लीट स्टार्ट से लेके तक वो देखते हैं कि क्या क्या करने से। जैसे मैं गैलरी में अगर क्लिक करती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है गैलरी की, मैंने मोबाइल ओपन किया है, उसके बाद मैं जाके गैलरी पे क्लिक करती हूँ, गैलरी में मैं एल्बम्स देख रही हूँ, एल्बम्स के किसी एक, मैं कोई वीडियोस पे क्लिक करती हूँ, वीडियोस पे क्लिक करने के बाद आगे मैं जाती हूँ, तो ये क्या आगे क्या स्क्रीन क्या शो होंगी उसको आपने दिखाना है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया फिर ये स्क्रीन शो हो गई है, यहाँ पे ये 3 जो थे, उसके बाद इस पे क्लिक करने से आगे क्या शो हुआ है, ये सो ऑन वो दिखाता है बिहेवियर को। एग्जाम्पल क्लियर हो जाए, आप वो देखो जो आपने खुद से एक प्रोजेक्ट का है वो बनाओगे, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो बेटर बनेगा। यहाँ हम एक एग्जाम्पल देते हैं,
मूवी टिकट की। फॉर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ मूवी का टिकट खरीदने के लिए 3 डिफरेंट डिजाइन की एग्जाम्पल दी गई है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे क्या है। अच्छा, एक चीज देख ले, एनोटेशन ऐड हुई है डिजाइन के अंदर। यहाँ पे जो आपका डिजाइन है, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे करूंगी कि क्लास में कोशिश करूंगी कि ये प्रोजेक्टर पे स्लाइड्स शो हो जाए, ताकि जो बच्चे यहाँ बैठे होते हैं उनका भी शो हो जाए। आप कोशिश किया करें, जिनके पास नेट हो वो कर लिया करें, क्योंकि ये मोस्टली चीजें जो होती हैं मैंने ड्रा की होती हैं, तो उनसे समझना आपके लिए ज्यादा आसान होता है। मूवी टिकट है जहाँ ये जो मूवी आपने सेलेक्ट की है पर्टिकुलर टाइम पे, इसकी कितनी कॉस्ट है वो शो कर देती है, और ये आप बाय कर लेते हो। यहाँ पे देखें, ये साथ एनोटेट किया हुआ है, इस तरह से आपने स्केचेस ड्रा करने हैं। अब ये एक था, इस तरह से भी बन सकता है। अब आगे देखिए, मैं इसकी मल्टीपल एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। इस तरह से भी बन सकता था। उन्होंने प्रीवियस में क्या किया था, मूवी टाइम टिकट पेमेंट सबके लिया था। उन्होंने एक में ही क्या बनाया हुआ है, मूवी और टाइम, दूसरी मूवी और टाइम, दूसरी मूवी और टाइम, ये मूवी जो है इसका टाइम। यहाँ पे आप एक्सेप्ट कार्ड ऐड करेंगे और एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ में आपने एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया कि किस चीज का क्या मतलब है। इसी का एक थर्ड वर्जन दिखाया हुआ है, इसको साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाएं। देखिए, यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इवन के मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो क्लास में चीजें समझ लेते हैं तो बाद में आपको जाके पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मूवीज, अच्छा, यहाँ पे आपको जो मूवीज हैं वो शो हुई हैं। ये मूवीज हैं, ये टाइमिंग है, कॉस्ट, ये टिकट का एक और मेन्यू बनाया हुआ है कि कितने आपने टिकट खरीदने हैं, यहाँ से आप डाउन कर सकते हैं। ये देखें, एक ही बात को, एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट स्केचेस बनाए हुए हैं। यहाँ से जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, अपने मल्टीपल स्केचेस ड्रा करने हैं, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि मल्टीपल स्केचेस ड्रा करने का मतलब क्या है। मूवी के लिए टिकट बाय करने हैं, उसके लिए एक ये भी स्क्रीन बनाई हुई है। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो रहा है। तीनों कामों का मतलब बिल्कुल सेम है। और सेकंड जे के साथ एनोटेशन ऐड की हुई है, कमेंट्स दिए हुए हैं ताकि याद रहे कि कौन सी चीज किस लिए यूज हुई है। स्केचेस क्या होते हैं, अगली स्टेज पे स्केचेस बनाए जाते हैं। स्केचेस बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा डिजाइन, आपको मल्टीपल आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए स्केचेस ड्रा किए जाते हैं। और जब हमारे पास मल्टीपल आइडियाज आ जाते हैं, जैसे हमने बाजार जाके मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल शॉप्स पे मल्टीपल सूट सेलेक्ट कर लिया कि ये ऑप्शन है, हमारे पास फिजिबल ऑप्शंस है, वो हमारे पास सारे स्केचेस आ गए। और प्रोटोटाइप क्या है, जब हम नैरो डाउन करना शुरू कर देते हैं, डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं, तो वो प्रोटोटाइप बनना चाहिए। अब यहाँ इस डायग्राम में देखें, ये स्केचेस
येलो कलर जो है वो स्केचिंग को शो कर रहा है और प्रोटोटाइप को पिंक कलर शो कर रहा है, पर्पल जंपिंग जो भी है। यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे मूव करते हो, यहाँ पे आपके पास बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा आपके पास आइडियाज है। फिर आपने स्केचिंग करके बहुत से आइडियाज एक्सप्लोर कर लिया, फिर आपने नैरो डाउन करना शुरू कर दिया। नैरो डाउन करते 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 आपने आइडियाज को कम करना है और प्रोटोटाइप की तरफ आप मूव कर रहे हैं। स्केच जो है, आप इनिशियल स्टेज पे इतना बस अपना माइंड क्लियर, बिल्कुल क्लियर रख ले कि स्केच किया है कि इनिशियल स्टेज पे मल्टीपल आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए, आप आइडियाज को अपने माइंड से बुलवाने के लिए ड्रा कर रहे होते हो। मल्टीपल आइडियाज को सोचा जाता है। जब मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास टोटल आ जाती हैं, फिर हम उसमें से डिस्कार्ड करते करते प्रोटोटाइप की तरफ मूव होते हैं, जो कि आइडियाज को डिस्कार्ड करके किया जाता है। प्रोटोटाइप, इस पे जो स्केचेस होते हैं उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई जाती। सिंपल पेपर के ऊपर आपने ड्रा करने हैं पेंसिल के साथ, उससे रंग भी ना भरें, कुछ भी ना करें। ये नहीं है कि आप कलर वगैरह करने बैठ जाएं, ये करें वो करें, उस पर भी एफर्ट जाया हो रही है। मेन फोकस रखें, सिर्फ आइडिया अच्छे से अच्छा आना चाहिए। जो प्रोटोटाइप होती है वो, उसको थोड़ी सी उस पर इन्वेस्टमेंट लगती है, उसको चेंज करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप फाइनलाइज कर चुके होते हो थोड़े आइडियाज, मल्टीपल आइडियाज को देख के हम ये बना रहे। अच्छा, यहाँ स्केचेस और प्रोटोटाइप का थोड़े से डिफरेंस दिए हुए हैं। स्केच जो होता है वो कैटिव होता है, डिडक्टिव होता है। अच्छा, एवोकेटिव क्या होता है? एक्सप्लोर करने वाला। स्केच जो होता है वो चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, और प्रोटोटाइप क्या है कि हम रिड्यूस कर रहे हैं, हम फाइनलाइज कर रहे हैं कि ये डिजाइन हम बनाएंगे। स्केच सजेस्ट कर रहा है, प्रोटोटाइप डिस्क्राइब कर रही है कि ये चीज फाइनलाइज आप कर चुके हैं। एक्सप्लोर करता है स्केच, और यहाँ प्रोटोटाइप में आप रिफाइनमेंट कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं। स्केच क्वेश्चनिंग कर रहा है और प्रोटोटाइप आपको आंसर दे रही है। यहाँ पे आप प्रपोज कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि अच्छा ये वाला आप फाइनल करके यूजर से टेस्ट वो करवा सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं। यहाँ पे इस स्टेज तक जब आपने मल्टीपल आइडियाज को एक्सप्लोर किया, आइडियाज वो थे स्केचेस, फिर आपने नैरो डाउन करके प्रोटोटाइप बना ली। जहां तक आपको एफिशिएंसी और ये सारी चीजों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम उस स्टेज पे नहीं है। फेक डाटा, आपने एक्चुअल, आपका रियल सिस्टम का डाटा नहीं होता प्रोटोटाइप में। इसके बाद जस्ट दिखाता है, प्रोटोटाइप क्या होती है, दिखाती है लुक के कैसे फील होगा, स्टोरी बोर्ड ऑफ कैसे फील, कि इस पे क्लिक करने से यहाँ पे आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। उसमें कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं होता, कुछ डाटा नहीं ऐड हुआ होता। ये नहीं है कि उसके बैकएंड पे डाटा डला होगा। अगर मैं क्लिक करूंगी, अगर मैं एथनिक की शाप पे क्लिक करती हूँ, तो उसके बैकएंड पे एथनिक की शाप के अंदर जितनी चीजें हैं वो शो हो जाए। तो इस तरह से रियल सिस्टम में की चीजें ऐड नहीं की होती, जस्ट आपने फाइनलाइज चीजें की होती हैं स्केचेस से। सब सपोर्ट फॉर द बिहेवियर, बिहेवियर के लिए कुछ बिहेवियर क्या होगा, जैसे मैं कह रही थी कि आपको लॉगिन और पासवर्ड ऐड करने से, साइन इन पे क्लिक करें तो आपने आगे एक और स्केच बनाया होगा दूसरे पेज पे, जिसपे वो होम पेज शो कर देगा, आप उसके बाद वो वाला पेज ले आए। गोल क्या है? सी सम आप इंटरफेस वेरी क्विकली। अब इसमें क्या होता है कि आप जल्दी से स्केचेस ड्रा करके फाइनलाइज करके इंटरफेस बना लेते हो। इस सब का क्या, अगर आप डायरेक्टली रियल सिस्टम पे स्टार्ट कर दोगे तो आपकी एफर्ट कंज्यूम होगी, आपका टाइम कंज्यूम होगा, बाद में उसे डिस्कार्ड करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप टेस्ट करके यूजर से थोड़ी सी टेस्टिंग करवा के प्रोटोटाइप की देख लेते हो, आपको लगता है कि अगर ये चीजें सही नहीं है तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, और इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगी होती। टाइप्स देख लें, प्रोटोटाइप की टाइप्स क्या। अच्छा, सबसे पहले मैंने बात की पेपर पे। सबसे जो लो फिडिलिटी, लो फिडिलिटी का वर्ड यूज हुआ है, लो फाई इसको कहते हैं। लो फाई और हाई फाई प्रोटोटाइप कहते हैं। लो फाई का क्या मतलब है? जो कि पेपर पे ड्रा होगी, और हाई फाई का मतलब है जो कि थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चली गई है, जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, वो से हाई फाई कहते हैं। पेपर प्रोटोटाइप होती है जो कि पेपर पे ड्रा होती है, कंप्यूटर पे, लेकिन इनिशियल जिसमें मिनिमम एफर्ट आपने लगाई हुई है, कुछ जस्ट आइडियाज को एक्सप्लोर किया हुआ है। विजर्ड ऑफ ओज, ये मूवी का पता है आपको? देखी हुई है किसी ने? यहाँ पे आपको एक शो हो रही है राइट साइड पे पिक्चर, जिसमें मूवी का एक मैंने वो दिया हुआ है स्क्रीनशॉट। क्या आपने देखी हुई है किसी ने ये मूवी? आपने से किसी ने देखी?
विजर्ड ऑफ ओज सुना भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें होता क्या है एक्चुअल में, जैसे ये जो कार्य होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आपको जादू करके दिखा रहे होते हैं, वो सामने आपके कुछ लगा देते हैं, एक पीछे से कुछ पर्दे के पीछे से कुछ चेंज कर रहे होते हैं और आपको शो हो रहा होता है ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसको विजर्ड ऑफ ऑज की एग्जांपल में ले लेके ये कॉन्सेप्ट ये है, जादू की फॉर्म में दिखाया जाता है कि कुछ ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, जादू हो रहा है, और पीछे क्या होता है बैक एंड पे कर्टन के पीछे कोई बंदा इन्वॉल्व होता है जो कि कोई चीजें चेंज कर रहा होता है। सेम उसी तरह हम कहते हैं कि एक तो सबसे पहले स्केचिंग होती है जिसमें हम पेपर प्रोटोटाइप या लो फिजिबिलिटी प्रोटोटाइप जिनको कह रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। स्टोरी बोर्ड का क्या है कि एक बटन पर क्लिक करने से नेक्स्ट क्या आना है, नेक्स्ट क्या आना है, वो हम स्टोरी बोर्ड बना लिए। अब जब हम कहते हैं, जब मैंने कहा है कि टेस्टिंग कर रहे हैं, यूजर नेम आईडी पासवर्ड दिया, उसके बाद साइन इन पे क्लिक किया, क्लिक करने से क्या पेज आएगा, वो क्लिक करने से जो पेज आता है आप क्या करते हो, सिर्फ वो उठा के अगला पेज रख देते हो। एक्चुअल में इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई, आपने सिर्फ उठा के वो पेज रख दिया। साइन इन, आपने साइन इन का भी एक पेज बनाया था, आपने होम पेज भी एक बनाया हुआ था पेपर पे ही, दो पेपर आपके पास पड़े हुए हैं। अब यूजर ने यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा, साइन इन पे क्लिक किया और आपने टेस्टिंग कर रहे हो पेपर प्रोटोटाइप की, आप क्या करते हो उठा के अगला होम पेज रख देते हो, वो वाला पेज रख देते हो। तो ये अपनी ये विजर्ड ऑफ ऑज के सामने शो हो रहा होता है कि एक्चुअल में चल रहा है, लेकिन बैकएंड पे वो चीज चल नहीं रही होती। अच्छा, इसके बाद आता है एक पेपर प्रोटोटाइप हो गई, विजर्ड ऑफ ऑज हो गई, देन होता है इंप्लीमेंटेड प्रोटोटाइप। जो आपने प्रोटोटाइप फाइनलाइज कर लिया उसको आपने किसी टूल में इंप्लीमेंट कर लिया, कोई भी टूल कर ले, विजुअल कर ले, HTML में सिंपल कर ले, वेब के कोई टूल्स, मॉकअप डिजाइन के टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें भी कर ले। उसके बाद जब वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर आप इम्प्लीमेंटेशन टीम जो प्रोग्रामिंग कर रही होती है, जिनमें उनके पीछे इवेंट्स लगाने होते हैं कि इस पे क्लिक करने से ये हो, तो आप उस टीम को ट्रांसफर कर देते हो, वो रियल सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लास्ट पे एक पॉइंट है, बेटर इफ द स्केचर फॉर अर्ली डिजाइन, यूज पेपर और स्केची टूल्स नॉट रियल। अच्छा, फिर वही पॉइंट बता रहे हैं कि इसमें सारे में करने में क्या है, सबसे पहले अर्ली के लिए टूल ना यूज करें, पेपर यूज करें, माइंड में आइडियाज को एक्सप्लोर कर लें पेपर को यूटिलाइज करते हुए। स्टार्ट में कलर्स, अलाइनमेंट, नेम्स, मेन्यू बार, इन चीजों पे फोकस ना करें, बाद में वो हो जाते हैं डिसाइड। स्टार्ट में सिर्फ आप ओवरऑल उसका मेंटल मॉडल पे फोकस करें कि आपने बनाना क्या है। अच्छा, ये जो डायग्राम दिखाई हुई है ये देखें, ये इधर पीछे से, ये कर्टन के पीछे से ये आदमी चेंज कर रहा है और सामने शो हो रहा है कि ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है और ये बंदा आ रहा है। इसको, ये विजर्ड ऑफ ऑज की एग्जांपल है मूवी। अब इस विजर्ड ऑफ ऑज को जब HCI में हम यूज करते हैं तो वो इस तरह से होती है। यहाँ पे देखें क्या है, एक टेबल के ऊपर, जैसे मैं इधर बैठी हुई हूँ तो मैंने दो इंटरफेस स्केच बनाए हुए हैं, मैं एक टेबल पे रखती हूँ, यूजर को साथ बुलाती हूँ, टेस्टिंग कर रही हूँ ना। आप लॉगिन यूजर लिखता है, आईडी पासवर्ड लिखता है और लॉगिन पे क्लिक करता है, तो मैं वो पेज उठा के सिंपली वो पेज उठाती हूँ, आगे होम पेज रख देती हूँ अगर उसमें करेक्ट लिखा होता है, और अगर इनकरेक्ट लिखा होता है तो मैं मैसेज शो करवा देती हूँ इनकरेक्ट आईडी पासवर्ड। तो इसमें ये दोनों बंदे नहीं शो हो रहे, ये कैमरा है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है इसको, और सामने विजर्ड ऑफ ऑज का मतलब है सामने ऐसे शो हो रहा है कि ये इंप्लीमेंटेड की तरह काम कर रहा है, लॉगिन पे प्रेस करने से आगे आ गया है, लेकिन वो एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, पीछे लोग बैठ के उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये कैमरा जो होता है वो इन लोगों को नहीं डील कर रहा होता, वो इसको उसका फोकस इस टेबल के ऊपर होता है। प्रोटोटाइप की टाइप्स दो तरह की होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि आप एक सिस्टम का जैसे होम पेज है, होम पेज लेके टोटली उसको एक्सप्लेन करते हो, कंप्लीट सारा करोगे। हॉरिजॉन्टल जैसे इस डायरेक्शन में होता है ना हॉरिजॉन्टल, तो आप एक पेज, जैसे एक फ्रंट पेज है, जैसे माला सियालकोट का
फर्स्ट पेज के ऊपर जो चीजें होंगी, जो मैं जाती हूँ तो सामने आएगा, वो आपने यहाँ पे शो कर देना है। वो हो गया, वो आप सारे का सारा एट ए टाइम बना लो, वो हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप आप बना रहे हो। वर्टिकल प्रोटोटाइप क्या होती है कि आप एक पिक्चर लेते हो, जैसे होम बटन है उसमें, तो होम के ऊपर इनसाइड आप ड्रिल डाउन करते जाते हो कि क्या इसमें क्लिक करने से आगे क्या आएगा, इसमें क्लिक करने से आगे क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल पूरा मेन्यू बार का मेन्यू बार है, हम वो सारा अगर एट ए टाइम वो बंदी कर रहे हैं कि इस मेन्यू बार में क्या आना है, तो वो जे हॉरिजॉन्टल प्रोटोटाइप होगा। अगर हम होम बटन देखते हैं, होम के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन होनी है और उसके अंदर सब ऑप्शन कौन सी होनी है, सब मेन्यू कौन सी होनी है, तो वो वर्टिकल प्रोटोटाइप में आएगा। ये इसका डिफरेंस। प्रोटोटाइप के यूजेस क्या क्या होते हैं। हमने प्रोटोटाइप बना ली, प्रोटोटाइप का क्या क्या इस्तेमाल है। इज दिस अप्रोच अ गुड आइडिया? कैसे पता चलेगा प्रोटोटाइप से कि ये अप्रोच अच्छा आइडिया है या नहीं है? आप टेस्ट कर लो। आपने एक्चुअल में जब सिस्टम बनाना है और सिस्टम बना के यूजर से टेस्ट कराओगे तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी, और तब तक अगर कोई गलती आ गई तो आप अर्ली स्केचेस बना के, प्रोटोटाइप बना के पेपर पे ही, जैसे मैंने आप विजर्ड ऑफ ऑज आपको बताया कि टेस्टिंग करवा लेते हैं यूजर से, आपको मैं एक्चुअल में भी आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगी। तो विजर्ड ऑफ ऑज बना के अगर आप टेस्ट कर लेते हो तो आपको अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है क्या ये अच्छा आइडिया है या बुरा है, आगे जाके इसमें सक्सेसफुल होना है या अनसक्सेसफुल। अगर आपके टेस्टर, जो टेस्ट टीम है, जो आपके लोग हैं जिनको टेस्ट यूजर को बुलाया है टेस्ट करने के लिए, वो कहते हैं कि हमें ये ठीक नहीं लग रहा, हमें समझ नहीं आ रही, या वो गलतियां ज्यादा कर रहे हैं, तो आप देख लेते हो, वहीं पे इम्प्रूव कर लेते हो उसको। अर्ली स्टेज पे सिस्टम की टेस्टिंग हो जाती है। Look what a cool design, transfer design from user interface specialist to programmer. इसमें क्या होता है, जब आपका प्रोटोटाइप बन जाती है तो आप डिजाइन जो आपने बनाया है आप ट्रांसफर कर दोगे प्रोग्रामर्स को, प्रोग्रामर उसके पीछे कोडिंग करके उसको ऑपरेटिंग फॉर्म में ले आएंगे। चेक हो जाता है प्रोटोटाइप जब बनती है तो इज डिजाइन ए आर डिजाइन बी बेटर। अच्छा, मैंने आपको स्टार्ट में एक लेक्चर में दिया था कि आप डिजाइन बना के दो डिफरेंट टीम को दे के, जैसे एक प्रीवियस, अगर वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपने बुकिंग करवानी है, रिजर्वेशन करवानी है, वो एग्जांपल अगर आपको याद हो तो, रिजर्वेशन करवाने के लिए आप एक पुराना इंटरफेस यूज करते हो, एक नया इंटरफेस यूज करते हो। मैं टेस्ट करवा के देख लूंगी कि लोगों को पुराना ज्यादा बेटर लगा है या नया ज्यादा बेटर लगा है, किसमें एरर्स कम हुई है, किसमें टाइम कम लगा है। तो यहाँ पे ये फाइनलाइज हो जाता है कि कौन सा डिजाइन ज्यादा बेटर है। रिक्वायरमेंट आपकी क्लियर हो गई, आपने राइट डाउन, जो प्रोटोटाइप होती है एक्सप्लेटरी डिजाइन, डेफिनेटली जब आपके पास एक चीज आ गई है, जो मैं आपसे बात करने के लिए एक प्रोटोटाइप बना के सामने रख के, आप उस पे सारे लोग अपने अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि ये चीज इसमें अच्छी है, ये नई चीज अच्छी, ये इसको हम इस तरह से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ये इसमें से निकाल सकते हैं, ये वाला मेन्यू पुराना हो चुका है। तो वो आइडियाज अगर सिर्फ माइंड में होते हैं तो वो ये एक एग्जांपल दी हुई है प्रोटोटाइप की। प्रोटोटाइप ऑफ इंटरफेस फॉर कंट्रोल, रिपोर्ट के पाथ जो है, अच्छा एक रिपोर्ट बना हुआ है, उसने फॉर एग्जांपल कोई चीज लॉन्च करनी है, आप इधर से वो प्रोजेक्टाइल मोशन आपने कुछ पढ़ी होगी फिजिक्स में, आप कोई चीज फेंकते हो, कितनी फोर्स, कितनी वेलोसिटी, कितनी फोर्स से फेंके तो वो कितनी दूर जाएगी। तो आपने ऐसे ही वो एक रोबोट है, उसके लिए प्रोटोटाइप बना रहे हैं। ये इनिशियल देखिए पेपर पे बन रही है, इसकी कोई सिमुलेशन कुछ भी नहीं हुआ पेपर के ऊपर आप ड्रा करके और इस तरह से बना रहे हो। ये भी एग्जांपल आपको इसकी दी हुई है। अब फिर आप इसकी प्रोटोटाइप का डिजाइन फाइनल कर लिया है आपने, ये देखें यहाँ पे आपने एक्चुअल में उसे शो करके, अभी भी आपने एक्चुअल उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, लेकिन आपने उसको प्रोटोटाइप को दिखा होगा। evolve sketches into working prototype। अच्छा,
आपने स्केच जो है, मैंने हमेशा कहा है कि आपने मल्टीपल आइडियाज को एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लोर करते इवॉल्व करना है स्केचेस को। इवॉल्व करते हुए, इवॉल्व क्या होता है कि आप इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हो, रिफाइन कर रहे हो। रिफाइन करते हुए भी आपने फोकस अपने गोल पे रखना है। ये ना हो कि रिफाइन करते करते भूल जाओ कि आपका मेन आइडिया क्या था और आप किसी और डायरेक्शन में मूव हो जाओ। आपने जो आपका आइडिया है उसको, गोल को माइंड में रखना है कि इस मकसद के लिए इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो और अपने डिजाइन को इवॉल्व करते जाना है, उसको रिफाइन करते जाना है, उसमें बेहतरी लेके आनी है। स्केचेस जो हैं वो इवॉल्व होते होते, इम्प्रूव होते होते, रिफाइन होते होते वर्किंग प्रोटोटाइप बन जाते हैं। इसका ओवरऑल मीनिंग ये है। कैसे ओवरऑल कंट्रोल जो होते हैं आप उस वर्किंग फॉर्म में ले आते हो, बैकएंड बना लेते हो। जब आपका प्रोटोटाइप आपने इम्प्लीमेंटेशन टीम को दे दी, उन्होंने डेटाबेस बनाई, उन्होंने उसके साथ कर देते हो और उसके साथ आप ये प्रोटोटाइप बना के इम्प्लीमेंटेशन टीम को दे देते हो। अब यहाँ पे देखें, एक प्रोटोटाइप बनी हुई है। ये प्रोटोटाइप बना के आपने इम्प्लीमेंटेशन टीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए दी है और इसमें साथ एनोटेशन ऐड की हुई है। ये एग्जांपल दी हुई है, आगे एनोटेशन की गई है, ये एनोटेशन ऐड की हुई है। यहाँ तक कोई मसला? अगर कोई इशू है तो यहाँ तक आप पूछ लें।